हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर DSSB चैनल इंग्लिश 360 डिग्री। आज मैं साहिबा विक फिर आपके लिए लेके आई हूँ टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश की टेस्ट सीरीज। और आज मेरे टेस्ट का लेक्चर है टेस्ट नंबर 13 का लेक्चर नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 151, brief story told to illustrate a point or serve as an example of something often showing a character of an individual। एक ऐसी स्टोरी जो पर्सन का करेक्टर शो करती है, उसके बिहेवियर के बारे में बताती है, एक पर्सन को हाईलाइट करती है जिसका करेक्टर बताया जाता है। सो करेक्टर टेलिंग स्टोरी को क्या कहेंगे? एनेक्डोट। Epiphany means, what does epiphany means? Question 152, epiphany means A, manifestation of God's presence, B, manifestation of Satan's presence, C, fanciful world, or D, supernatural powers। So बेटा एपिफेनी बेसिकली होता है बोध होना किसी भी चीज का, बोध यानी किसी भी चीज की अवेयरनेस होना। ठीक है, तो अवेयरनेस, किसकी अवेयरनेस हो जाना? गॉड, ये अवेयरनेस, ये बोध हो जाना कि भगवान है हर जगह। देयर इज गॉड्स प्रेजेंस एवरीवेयर। सो मैनिफेस्टेशन ऑफ द गॉड्स प्रेजेंस। क्वेश्चन 153, व्हाट इज यूफोनी? यू मीन्स गुड and phony means sound. Any kind of good sound is called euphony. That is very pleasant to the ears. कोई भी गुड साउंड होगी वो हमारी ईयर्स को प्लीजेंट ही लगेगी। और उसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट वर्ड होगा यूफोनी का अपोजिट इज कैकोफोनी। सो आंसर इज प्लीजेंट साउंड। 154, व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस? पोएटिक लाइसेंस क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, पोएटिक लाइसेंस होता है कि लिबर्टी मिल जाना। किस चीज की लिबर्टी? कि हम किसी भी वे में हम जो है उस वर्क को लिख सकते हैं विद एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, वर्ड्स वी कैन यूज। ठीक है, जिस भी तरीके की लैंग्वेज और वर्ड्स हम यूज करना चाहते हैं उसी तरीके की यूज करने के लिए हम फ्री हैं, लिबर्टी है हमें। सो इट इज पोएटिक लाइसेंस। दैट इज ऑप्शन सी, लिबर्टी इज लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 155, व्हाट इज बैरोक? बैरोक क्या है? ए, जेल, सेल, स्टाइल और कल्चर। बैरोक किसे कहते हैं? सो बैरोक इज अ काइंड ऑफ अ स्टाइल। सी। 156, व्हाट इज अ सोलिलोक्वी? सोलिलोक्वी क्या होता है? ए, एन एक्टर्स स्पीच नॉट टू बी हर्ड बाय द ऑडियंस, एन एक्टर्स सीक्रेट थॉट uttered aloud, an actor's speech meant for others characters, also purgation of feelings of the audience। बेटा इसका आंसर है बी, एन एक्टर्स सीक्रेट थॉट्स uttered aloud। यानी एक एक्टर के जो थॉट्स हैं जो कि वो तेज तेज बोलता है स्टेज पे आके, अपने आप से ही बातें खुद से ही कर रहा होता है। सो इट इज अ सोलिलोक्वी। The term novel was taken from the Italian word novel। word किस इटालियन वर्ड से लिया गया है? So it is taken from B word novella। novella एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉवल। Question 158, simplicity, sweet music and melody are remarkable features of what? Simplicity, sweet music, melody, ये किसके फीचर्स हैं? एपिक के, बैलेड के, ओड के या सिटायर के? सो दीज आर द फीचर्स ऑफ अ बैलेड बिकॉज बैलेड इज वेरी स्वीट एंड मेलोडियस टू द ईयर। बहुत मीठा होता है सुनने में। 159, हु रोट मेटाफिक्शन? मेटाफिक्शन किसने लिखा है? रोलैंड बार्थ्स, जैक्स डेरिडा, पैट्रिसिया वूफ और स्पिवेक? It is C option, Patricia Waugh। What is a
what is a aside? Aside क्या है? A speech that the other actors are not supposed to hear. B, speech that the actors are supposed to hear. C, looking behind one speaks. And D, not paying attention. So aside is the speech that the other actors are not supposed to hear. बाकी स्टेज पे जो करेक्टर्स होते हैं उनको वो नहीं सुननी, मतलब दे आर नॉट सपोज टू हियर, इस तरीके से वो बोलता है कि ताकि अदर करेक्टर्स जो है वो ना सुन सके. स्पीच दैट अदर करेक्टर्स आर नॉट सपोज टू हियर. Dirge means a song of wedding, a song of pleasure, a song of grief or a song of desires. Dirge क्या होता है? So it is a form of a song of grief और ये किसका एक टाइप होता है? एक एलिजी का टाइप होता है. Question 162. The formal structure of a typical Shakespearean sonnet is. एक शेक्सपियरियन सोनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है? 3 quatrains plus 1 couplet. So your answer is C, 3 quatrains and a couplet. Question 163. The term lost generation is used to refer. Lost generation किसके लिए यूज हुई है ये टर्म? अमेरिकन राइटर्स जो कि सिविल वर्ल्ड वॉर में थे, या फिर अमेरिकन राइटर्स जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में थे, या अमेरिकन राइटर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और इट इज अमेरिकन राइटर्स इन द कोल्ड वॉर पीरियड. अगर आपने गेस कर लिया है तो इसका आंसर है ए, अमेरिकन राइटर्स इन द सिविल वॉर पीरियड. तो बेटा इसमें जो ये टर्म है लॉस्ट जनरेशन, ये टर्म कॉइन की थी अर्नेस्ट ये हेमिंगवे ने. दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे. और कौन से नॉवल में की थी, कौन से वर्क में की थी? द सन ऑल्सो राइजेस में. बट इस टर्म को यूज किसने किया? इस टर्म को यूज किया गर्टरूड ने यूज किया. गर्टरूड स्टर्न ने इस टर्म को यूज किया. किसके लिए? गर्टरूड स्टर्न ने कहा कि अमेरिकन राइटर्स जो भी सिविल वॉर के पीरियड में हैं वो लॉस्ट जनरेशन कहलाएंगे. क्वेश्चन 164. द फेबुलू इज अ शॉर्ट नरेटिव पोएम. फेबुलू एक शॉर्ट नरेटिव पोएम होती है विद डैश ओरिजिन. पर इस शॉर्ट नरेटिव पोएम का ओरिजिन कहां से हुआ है? सो इट्स ओरिजिन इज फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज. एंड इसको ये एक सिंगुलर टर्म है. अगर इसको हम प्लूरल टर्म में देखें तो फेबुलू को क्या कहते हैं? फेबुलेक्स. फेबुलेक्स कहते हैं इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 135. द टर्म विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज इज फर्स्ट यूज बाय. ये टर्म विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज सबसे पहले कहाँ यूज हुई थी? फर्स्ट यूज बाय किसने यूज की थी? इट इज यूज्ड बाय डेविड सेल, जीके चेस्टरटन, एजी गार्डनर और डॉक्टर सूर्यवंशी. इट वाज यूज्ड बाय जीके चेस्टरटन. और कब यूज की थी उन्होंने विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज टर्म? इन 1913. Question 166. Which of the following words means talking to the self? खुद से बात करने को क्या कहेंगे? So soul means self. Soliloquy, talking to oneself. C. What is caesura in poetry? Caesura को क्या कहेंगे? A. A line containing the consonants. B. A pause indicated by the comma. C. Sprung rhythm. Or D. None of these. It is B. A pause indicated by a
comma. So a caesura is always a pause indicated by a comma. Question 168. The heroic couplet generally is in which meter? A. Iambic diameter. B. Iambic trimeter. C. Iambic tetrameter. और D. Iambic pentameter. Heroic couplet किस में होता है? It is in the iambic pentameter में. 169. The term sadism is derived from. जो टर्म होती है सैडिज्म, वो कहाँ से डिराइव की गई है? ए ग्रीक से, बी लैटिन से, सी फ्रेंच से और डी नन से. सैडिज्म इज द टर्म डिराइव फ्रॉम वेयर? यदि आपने गेस कर लिया है तो मैं इसका आंसर बता दूं. इसका आंसर है सी फ्रेंच. और ये फ्रेंच के एक राइटर थे मार्किस डी सैड. उनके नाम पे SADE सैड उनके नाम में लास्ट में आता था. मार्किस डी सैड, तो उनके नाम में से ये वर्ड डिराइव किया गया है जो है सैडिज्म. सो दिस इज अ फ्रेंच वर्ड. क्वेश्चन 170. इन मेट्रिक मूवमेंट एंजैम्बमेंट मींस एंजैम्बमेंट का मतलब क्या है? यानी कि बिना किसी पॉज, बिना किसी कॉमा के, बिना किसी फुल स्टॉप के लगातार लिखते जाना उसको कहते हैं एंजैम्बमेंट, यानी अ स्ट्राइडिंग ओवर. persona, tone and voice reflect in recent criticism. जो persona होता है, tone होती है, voice होती है, वो reflect करती है in recent criticism. A. to highlight characterization. B. to disregard plot in modern novel. C. to infuse music as a major literary tool. or D. to think of all narrative as discourse. Your answer is A. to highlight the characterization. So करेक्टर को, कैरेक्टराइजेशन को हाईलाइट करने के लिए हम टोन, वॉइस ये सब मॉड्यूलेट करते हैं और उसको यूज करते हैं. सो आंसर विल बी A. टू हाईलाइट कैरेक्टराइजेशन. क्वेश्चन 172. द यूबी sunt motif means A. the dawn song for the beloved, a guiding motive, the where are formula for lamenting the past, and the loathly lady formula. So answer will be C, the where are formula for lamenting the past. Question 173. Myth comes from Greek mythos. मिथ जो है वो ग्रीक के वर्ड से आया है. ग्रीक वर्ड है माइथोस, जो क्या सिग्निफाई करता है? ए इमेजिनेशन, बी चिल्ड्रन स्टोरीज, सी प्लॉट ट्रू और इवेंटेड, डी कैरेक्टर फ्रॉम द पास्ट. सो आंसर इज माइथोस होता है प्लॉट, यानी कि स्टोरी, जो मेन स्टोरी का प्लॉट होता है. 174. The term for the novel in most European languages is called. So जो टर्म यूज की जाती है नॉवल के लिए यूरोपियन लैंग्वेजेस में, वो टर्म क्या है इनमें से? इट इज नॉवेल्टी. नॉवेल्टी इज द टर्म यूज्ड फॉर नॉवल इन द यूरोपियन लैंग्वेज. Question 175. Zounds is an euphemism for. Zounds एक यूफिज्म है. यूफिज्म मीन्स गुड लैंग्वेज. गुड वे में जाउंड्स को कैसे कहेंगे? अच्छी तरीके से. जाउंड्स इज कॉल्ड गॉड्स वुंड्स. गॉड के जख्मों को हम अच्छी लैंग्वेज में यानी यूफिज्म में कहेंगे जाउंड्स. Agitprop theater, a well-known form in 20th century, is a. Agitprop theater क्या है? It is a form of folk theater in rural England. It is Marxist or communist propaganda.
It is Brechtian drama, a civil or it is a civil rights movement of Chicago, United States. It is बी ऑप्शन दैट इज एजिटप्रॉप. क्या होता है एजिटप्रॉप? थिएटर एक तरीके का मार्क्सिस्ट या कम्युनिस्ट प्रोपोगेंडा होता है जो कि यूजिंग द थिएटर फॉर्म. क्वेश्चन 177. एन एपिस्टोलरी नॉवल इज. एक एपिस्टोलरी जो नॉवल होती है बेटा वो एक फॉर्म में होती है किसकी? लेटर फॉर्म में. जब पूरी जो नॉवल है वो एक दूसरे को लेटर लिखते लिखते नॉवल पूरी लेटर फॉर्म में ही होती है तो उसको कहते हैं एपिस्टोलरी नॉवेल्स. तो इट इज अ नॉवल इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स. क्वेश्चन 178. व्हाट डज द टर्म कर्टन रेजर इंडिकेट्स इन ड्रामा? जो टर्म है कर्टन रेजर ये क्या इंडिकेट करती है? ए, वन हु रेजेस द कर्टन्स. B, a modern drama of serious nature. C, a short play before the main play. Or D, supernatural agency in drama which reveals some truth. So curtain raiser क्या होता है? It is a short story, a short play before the play. यानी कि कर्टन को रेज करना कि आगे आने वाले प्ले में क्या होगा. So it is just a short play before the main drama. The word picaresque has been derived from whom? तो वर्ड जो पिकारिस्क है वो कहां से डिराइव हुआ है? ए, लैटिन के वर्ड पिकारो से. बी, ग्रीक के वर्ड पिकारो से. सी, इटालियन वर्ड पिकारो से. या स्पेनिश वर्ड पिकारो से. इट इज डी, स्पेनिश वर्ड पिकारो. इट इज अ स्पेनिश वर्ड पिकारो जिसका मीनिंग है पिकारिस. पिकारिस मीन्स रग. रग मीन्स और रग क्या होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता रहता है और जो एक जगह नहीं टिकता. क्वेश्चन 180. द नॉवल इज ए, वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, वन ऑफ द डिस्कार्डेड फॉर्म्स ऑफ राइटिंग और नन ऑफ दीज. सो द नॉवल इज अ लेटेस्ट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग. ये सबसे लेटेस्ट फॉर्म है राइटिंग की. यानी कि और जितनी फॉर्म्स है चाहे वो पोएट्री हो चाहे वो ड्रामा हो ये सब ओल्ड फॉर्म्स हैं और नॉवल जो है सबसे इनमें से लेटेस्ट फॉर्म है राइटिंग की. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. जॉइन अस ऑन अवर यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, फेसबुक और टेलीग्राम.